हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को कैंसर के लक्षण और उसके बचाव के बारे में जानकारी देना। हेलो, हाय, नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि किस तरह से आप कैंसर के जो लक्षण हैं उनको सही समय पर पहचान कर उसका सही उपचार आप करा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम इस पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी लेकर आते रहते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है कोशिकाओं के बनने और नष्ट होने का प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता रहता है। लेकिन जब इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो क्या होता है कि जो बीमार कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही अनकंट्रोल वे में बढ़ने लगती हैं और वो एक गांठ या इस रूप में फिर शरीर में नज़र आने लगती हैं। तो कैंसर से बचने के 2 ही उपाय हैं। एक, स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए और प्लस आपको अगर शरीर में कोई भी अबनॉर्मलिटी या कुछ भी असामान्यता बहुत लगातार बनी हुई है तो उसको आप इग्नोर ना करें। कैंसर के ज़्यादातर मामले हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। 5 से 10% केसेस ही ओनली जेनेटिक रीज़न की वजह से होते हैं। तो कैंसर से बचाव के तरीक़ों में सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना होगा। हमें एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर शुगर कम लें, फैट्स कम लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव रहें और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, स्मोकिंग ना करें, तो ये इस तरीके की एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने की वजह से हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सर्जरी। जो कैंसर के स्टेज 1 या स्टेज 2 में जब कैंसर अपनी प्राइमरी स्टेज में होता है, जनरली इसको यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी या टारगेटेड ड्रग थेरेपी, प्रोटॉन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और कैंसर के ट्रीटमेंट का कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो जनरली जो उसका एवरेज कॉस्ट है इंडिया में वो 5 लाख से लेके 25 लाख तक लगभग जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में है और आपकी एज क्या है, आप किस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कौन सा डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, बहुत सारे, या फिर किस लेवल के आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर एडवांस थेरेपी यूज़ करेंगे तो वो फिर आपका ट्रीटमेंट वेरी करेगा। तो जनरली ये 5 लाख से लेके 25 लाख तक होता है। तो अब सवाल ये आता है कि इसके लिए जो स्पेसिफिकली प्लान्स मार्केट में हैं कैंसर के लिए, तो वो क्या आपको लेने चाहिए या नहीं। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं तो आपको ज़रूर एक कैंसर कवर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी कवरेज मिलती है और अदर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जैसे कैंसर डायग्नोज होने के बाद उसमें एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है और हर स्टेज में आपको कवरेज मिलती है। और कुछ प्लान ऐसे हैं जो आपको डायग्नोसिस के बाद, क्योंकि आप इतना इफ़ेक्टिवली काम अपना नहीं कर पाते हैं, तो रेगुलर इनकम भी प्रोवाइड कराते हैं। और उसमें जो आपका मतलब कैंसर से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। क्योंकि जो नॉर्मल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सारे प्लान्स में। जैसे रोबोटिक सर्जरी है, आपका स्टेम सेल थेरेपी है, उसमें कुछ सब लिमिट्स या फिर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें कवरेज हेल्पफुल नहीं होती है। कैंसर से बचाव के 2 ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं। एक तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी लगातार बनी हुई है तो उसको इग्नोर ना करना, क्योंकि कैंसर से बचाव का एक ही तरीका है, उसको अर्ली अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। और सेकेंडली अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और अगर आपको लगे तो क्रिटिकल इलनेस कवर या फिर कैंसर कवर ज़रूर अपने लिए लेकर रखें,
क्योंकि बीमारी डायग्नोज हो जाने के बाद कोई भी हेल्थ कवर आपको नहीं मिलता है। तो टाइमली अपने गुड हेल्थ स्टेटस में ही आपको अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंसर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उस पे मैं एक वीडियोस बना दूंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और किसके लिए क्या ठीक रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।